देखिए, मेडिकल साइंस की दुनिया बड़ी सुलझी हुई लगती है मुझे। मतलब अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे की एक सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर बिल्कुल साफ दिखा देती है कि समस्या कहाँ है। हाँ, वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। डॉक्टर बस उस लकीर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है या परीक्षा की तैयारी की, और खास तौर पर आजकल सिखाने के जो नए तरीके आ गए हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा। वहाँ कोई सफेद लकीर नहीं होती जो बता दे कि एक छात्र कहाँ अटक रहा है या उसके दिमाग को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। वही तो। शिक्षा का ये जो पूरा परिदृश्य है, ये काफी धुंधला और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल उलझनों से भरा होता है। बड़ी सच्ची बात है। शिक्षा और मनोविज्ञान का ये मेल बिल्कुल एक ऐसी पहेली की तरह है जहाँ समस्या और समाधान दोनों ही सीधे तौर पर नजर नहीं आते। और एक छात्र के दिमाग में चल रहा डर, उसकी उम्मीदें और उसको आकर्षित करने वाले तरीके, इन सब के पीछे एक बहुत ही जटिल विज्ञान काम करता है ना? एकदम सही। और यही जटिलता या कॉम्प्लेक्स साइंस आज के इस गहरे विश्लेषण को बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। तो आज का हमारा मिशन किसी बड़ी किताब या किसी लंबे रिसर्च पेपर को समझना नहीं है। आज हमारे पास सोर्स के नाम पर सिर्फ एक विजुअल इमेज है, एक तस्वीर। सिर्फ एक तस्वीर? अच्छा। हाँ, ये एक एजुकेशनल शो का प्रमोशनल थंबनेल या पोस्टर है। लेकिन हमारा लक्ष्य इस एक तस्वीर को बिल्कुल एक लेसन प्लान की तरह शुरुआत से अंत तक खोल कर रखना है। मतलब एक टीचर की तरह इसका विश्लेषण करना है। बिल्कुल, एक ऐसे शांत और समझदार टीचर की तरह जो किसी नए सिलेबस के हर एक पन्ने, हर एक शब्द और हर एक विजुअल इशारे की बारीकी को समझता है। ये दिलचस्प होगा। क्योंकि इस एक इमेज में भारत के सबसे कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की पूरी आधुनिक कहानी छुपी है। आज हमें देखना है कि बिना किसी भारी शब्द जाल के इस आम सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे शिक्षा और मार्केटिंग की कौन सी मनोवैज्ञानिक ताकतें काम कर रही हैं। एक तस्वीर का इस तरह से टीचर लाइक विश्लेषण करना अपने आप में एक नया नजरिया है। अक्सर लोग इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों को दिन में सैकड़ों बार देखते हैं और बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है बस एक और ऐड है। सही बात है। लेकिन दिमाग उस एक झलक में भी बहुत कुछ प्रोसेस कर लेता है। एक छात्र का दिमाग इन विजुअल्स को, इन रंगों को और इन शब्दों को कैसे ग्रहण करता है, ये समझना आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अच्छा टीचर जब भी कोई नया विषय शुरू करता है तो वो सबसे पहले लक्ष्य यानी गोल तय करता है। सिलेबस का पहला पन्ना हमेशा लक्ष्य के बारे में होता है। हाँ, बिना लक्ष्य के तो तैयारी हो ही नहीं सकती। इसलिए इस इमेज की चर्चा भी इसके सबसे बड़े, बोल्ड और आकर्षक शब्दों से शुरू होनी चाहिए। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में पीले और सफेद रंग में बहुत ही प्रमुख तौर पर लिखा है, जेईई मेंस / एडवांस्ड क्रैक कैसे करें। इन शब्दों का आकार और प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल सोचे समझे डिजाइन का हिस्सा है। नजर सीधे वहीं जाती है। लेकिन इसमें एक और चीज है, मेंस और एडवांस्ड दोनों को एक ही लाइन में एक साथ प्रस्तुत किया गया है, जबकि आमतौर पर पढ़ाई की दुनिया में ये दोनों परीक्षाएं दो अलग-अलग पहाड़ हैं। बड़ी गहरी बात पकड़ी आपने। पहले एक छात्र मेंस की तैयारी करता है, उसको क्लियर करने के बाद ही वो एडवांस के बारे में सोचने की हिम्मत जुटा पाता है। वही ना। तो इन दोनों को एक साथ रखने का क्या अर्थ निकलता है एक टीचर के नजरिए से? ये दर्शाता है कि तैयारी अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। ये एक लंबी, क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल यात्रा है। एक मार्गदर्शक के तौर पर यह थंबनेल पहली सेकंड में यह संदेश दे रहा है कि मंजिल सिर्फ आंगन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि घर के अंदर तक जाना है। अच्छा, मतलब ये छात्र के दिमाग को शुरू से ही एक बड़े लक्ष्य के लिए कंडीशन कर रहा है। बिल्कुल, वो माइंडसेट शुरू से ही सेट कर रहा है। मैं इसे इस तरह भी देख रही थी कि यहाँ किस भाषा का चुनाव किया गया है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जेईई मेंस या एडवांस्ड पास कैसे करें या इसमें सफल कैसे हों। यहाँ एक बड़ा ही आक्रामक शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्रैक। हाँ, क्रैक करना अपने आप में एक भारी शब्द है ना? किसी आम एग्जाम को पास करना एक खुले दरवाजे से गुजरने जैसा होता है। थोड़ी पढ़ाई की, सिलेबस कवर किया, दरवाजा खुला और आगे बढ़ गए। लेकिन किसी एग्जाम को क्रैक करना ये किसी मजबूत अखरोट को तोड़ने जैसा है। ये अखरोट तोड़ने वाली तुलना इस शब्द की गहराई को बिल्कुल सही पकड़ती है। क्योंकि अखरोट तोड़ने में सिर्फ नीरी ताकत नहीं लगती, बल्कि एक सटीक तकनीक, एक सही दिशा और सही औजार की जरूरत होती है।
अगर गलत जगह जोर लगाए जाए तो अखरोट नहीं टूटेगा, बस हाथ में चोट लगेगी। सही कहा। क्रैक शब्द अपने आप में एक एक्शन और ऊर्जा से भरा हुआ है। ये किसी युद्ध के मैदान की आवाज जैसा लगता है, जहां दिमाग में एक ऐसी पत्थर की दीवार की छवि बनती है जिसे तोड़कर रास्ता बनाना है। तो एक तरह से ये शब्द छात्रों के मन में पढ़ाई के प्रति एक आम रवैये की जगह एक योद्धा वाली मानसिकता पैदा करता है। हाँ, एक वॉरियर माइंडसेट। लेकिन मेरी यहाँ एक उलझन है। मान लिया कि क्रैक शब्द से जोश बढ़ता है, दिमाग में एक योद्धा वाली छवि बन जाती है कि इस एग्जाम को तोड़ ही देना है। लेकिन क्या ये शब्दावली अनजाने में छात्रों पर एक भयानक दबाव नहीं डाल रही? दबाव किस तरह का? मतलब अगर एग्जाम एक मजबूत अखरोट है जिसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर वो नहीं टूटा तो कमी उस इंसान में ही है। ये कोई आम दरवाजा नहीं है जो सबके लिए खुलेगा। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। क्या ये क्रैक करने की भाषा एक अनजाना डर पैदा नहीं करती, जहां सफलता एक साधारण प्रक्रिया ना रहकर एक जद्दोजहद बन जाती है? दबाव की बात बिल्कुल तर्कसंगत है, लेकिन इस क्रैक शब्द के पीछे के क्यों को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। मार्केटिंग और शिक्षा के मनोविज्ञान में थोड़ा सा डर या चुनौती हमेशा आकर्षक होती है। आकर्षक? डर आकर्षक कैसे हो सकता है? देखिए, जेईई वाकई में देश के सबसे कठिन और सबसे कम एक्सेप्टेंस रेट वाले एग्जाम्स में से एक है। तो जब थंबनेल क्रैक कहता है तो वो दरअसल छात्र के मन में पहले से चल रहे डर और घबराहट को एक आवाज दे रहा होता है। ओह, मतलब वो उस डर को एक्नॉलेज कर रहा है। बिल्कुल। छात्र पहले से ही जानता है कि ये आसान नहीं है। अगर उस पोस्टर पे लिखा होता आसानी से पास करें, तो दिमाग तुरंत उसको नकार देता है। दिमाग कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। सही बात है, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है। क्रैक शब्द इस बात की तस्दीक करता है कि हाँ, सफर कठिन है, चुनौती बड़ी है और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान में इसे यू स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव कहा जाता है। पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, दबाव जरूर है, पर यह शब्द उस बिखरे हुए दबाव को एक चैनल, एक दिशा देने का काम करता है। ये लक्ष्य की बिल्कुल सटीक और सच्ची परिभाषा है। अच्छा, अब समझ आ रहा है मुझे। तो लक्ष्य तय हो गया और चुनौती की सच्चाई को भी मान लिया गया। अखरोट कितना मजबूत है ये देखने वाले को बता दिया गया। जी। लेकिन सिर्फ एक योद्धा वाली मानसिकता दे देना काफी नहीं है। अगर एग्जाम एक युद्ध है तो उसकी ट्रेनिंग का मैदान कैसा होना चाहिए? और यहीं पर इस पोस्टर का विजुअल माहौल एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। आप सेंटर इमेज की बात कर रही हैं? हाँ, इमेज के मध्य भाग पर नजर डाली जाए तो वहां लिखा है पॉडकास्ट आंशाय के साथ। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, वहां एक पूरा एस्थेटिक, एक पूरा माहौल बनाया गया है। एक आधुनिक स्टूडियो का विजुअल वहां दिख रहा है। इस पूर्ण परिदृश्य की डिटेल्स सच में बहुत कुछ कहती हैं। अगर ध्यान से देखें तो एक बड़ा सा प्रोफेशनल दिखने वाला माइक्रोफोन बिल्कुल सामने रखा है। और पीछे वो ईंट की दीवार भी है। हाँ, एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल, जो आजकल के ट्रेंडी कैफेज, स्टार्टअप ऑफिसेज या बड़े क्रिएटर्स के स्टूडियोज का सिग्नेचर लुक होती है। एक बहुत ही आकर्षक हल्के नारंगी और पीले रंग की वार्म लाइटिंग फैली हुई है। और बैकग्राउंड में फोकस से थोड़ा बाहर एक चमकता हुआ नियॉन साइन रखा है जिस पर आंशाय लिखा है। साथ ही एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, एक हेडफोन का लोगो बना है जिसके अंदर चमकते हुए शब्दों में लिखा है पार्ट 1। ये सब विजुअल क्यूज हैं। बिल्कुल, पर अगर इस नए दौर की, इस कक्षा की तुलना पुराने दौर के शिक्षा के माहौल से की जाए तो ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया लगती है। एक समय था जब ध्यान लगाने और पढ़ाई करने का सीधा सा मतलब होता था बिल्कुल शांत और फीका माहौल। हाँ, सफेद या हल्के रंग की साधारण दीवारें, एक बड़ा सा काला या हरा चॉकबोर्ड और चौक की धूल, और एक ऐसी जगह जहां कोई और चमक धमक ना हो ताकि ध्यान बिल्कुल ना भटके। पर इस विजुअल को देखकर लगता है जैसे ये किसी कठिन फिजिक्स या मैथ्स के लेक्चर का सेट ना होकर किसी रॉक स्टार के म्यूजिक स्टूडियो या किसी पॉपुलर गेमिंग स्ट्रीमर का सेटअप हो। ये आजकल का नया ट्रेंड है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में, क्या ये स्टूडियो क्वालिटी एस्थेटिक, ये ईंट की दीवार और वार्म लाइट्स सच में शिक्षा को बेहतर बनाते हैं, या ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाले एक शोशा है? ये चिंता काफी आम है लोगों में। मेरा मतलब है, क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन और कूल दिखने के चक्कर में पढ़ाई की असली गहराई कहीं पीछे तो नहीं छूट रही? देखिए, ये लगना लाजमी है कि कहीं पढ़ाई का रूप उसके तत्व यानी सब्सटेंस पर हावी तो नहीं हो रहा। पर इस नए विजुअल माहौल के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को डिकोड करना जरूरी है। कैसी वजह है? आज का छात्र पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया का वासी है। उसका दिमाग दिन भर ऐसे ही हाई क्वालिटी विजुअल्स, एस्थेटिक्स और फास्ट पेस कंटेंट के बीच रहता है।
अगर अचानक से शिक्षा उसके सामने एक पुराने, नीरस और फीके अंदाज में आएगी तो दिमाग का एंगेजमेंट स्विच शुरुआत में ही बंद हो जाएगा। ओ, मतलब उनका ध्यान खींचना पहली शर्त है। बिल्कुल। इसके अलावा मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा तनाव या डर में होता है तो उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है। उसका फिल्टर ऑन हो जाता है जो नई इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने से रोकता है। अच्छा। एक बिल्कुल सफेद साधारण कमरा अक्सर परीक्षा हॉल या अस्पताल की याद दिलाता है, जो अनजाने में डर और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ ये वार्म लाइटिंग, कैफे जैसा ब्रिक वॉल और नियॉन साइन दिमाग को आरामदायक संदेश देते हैं। यानी वो रिलैक्सिंग माहौल बनाते हैं। हाँ, ये माहौल कहता है कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो कठिन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाता है। चल, रिलेशनशिप्स बनाने का एक तरीका है। एक आम टीचर स्टूडेंट के रिश्ते में थोड़ी दूरी और डर होता है, पर ये स्टूडियो का माहौल और नियॉन साइन एक ऐसा एहसास दिलाता है जैसे कोई बड़ा भाई या कोई कूल मेंटर आम बोलचाल की भाषा में आकर मार्गदर्शन दे रहा हो। सही पकड़ा आपने। इन नए जमाने के छात्रों को टेबल पर लाने और उनका ध्यान बंधे रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। और वहाँ जो पार्ट 1 का लोगो है, वो हेडफोन आइकन के अंदर लिखा हुआ, वो इस पूरे लेसन प्लान में क्या भूमिका निभा रहा है? वो पार्ट 1 लोगो एक बहुत ही ईमानदार शिक्षक की तरह काम कर रहे हैं यहाँ। ईमानदार कैसे? जब जेई क्रैक कैसे करें जैसा इतना बड़ा और कठिन सवाल उठाया गया है तो वहां कोई झूठा वादा नहीं किया जा रहा कि इसका जवाब 5 मिनट में मिल जाएगा। पार्ट 1 का विजुअल इशारा दिमाग को तैयार करता है कि ये एक लंबा रास्ता है। सफलता रातों रात नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। ये सफलता किसी एक रात की चमत्कारी ट्रिक से नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप यात्रा होगी, एक मल्टी पार्ट लेसन प्लान। इससे छात्र मानसिक रूप से शांत हो जाता है और लंबा समय देने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण है। बड़ी गहरी बात है ये। तो ये पूरा विश्लेषण अभी तक बहुत सी परतें खोल चुका है। लक्ष्य तय हो गया और चुनौती मान ली गई। एक आधुनिक, आरामदायक और कूल माहौल वाला गाइड भी मिल गया। और अब क्या बचा? अब किसी भी सिलेबस या लेसन प्लान का सबसे आखिरी और जरूरी हिस्सा बचता है। पढ़ने का तरीका क्या होगा? उस कठिन अखरोट को तोड़ने के लिए हथौड़ा आखिर कैसे चलाना है? और इसका जवाब इमेज के निचले हिस्से में छुपा है, जिसमें सबसे जरूरी और शक्तिशाली संदेश है। हाँ, वहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है प्रूवन स्ट्रैटेजीज, और उसी के बिल्कुल कोने में एक लाल रंग का आकर्षक बटन है जिस पर सफेद शब्दों में लिखा है वॉच नाउ। साथ ही एक प्ले का छोटा सा आइकन भी मौजूद है। यहाँ आकर मनोविज्ञान और मार्केटिंग दोनों अपनी सबसे तीव्र भूमिका निभाते हैं। ये पूरा निचला हिस्सा वादा और विश्वास पर आधारित बनाया गया है। वादा और विश्वास पर इस प्रूवन यानी प्रमाणित शब्द पर गौर करना जरूरी है, मुझे लगता है। क्यों? क्या दिक्कत है इस शब्द में? आजकल इंटरनेट पर मौजूद हर दूसरा गाइड, हर दूसरा वीडियो प्रूवन स्ट्रैटेजीज का वादा करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सफलता का कोई बिल्कुल सटीक और फिक्स्ड फॉर्मूला तय कर दिया गया हो। पर क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, सीखने की रफ्तार अलग होती है और चीजों को याद रखने का तरीका अलग होता है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत हो सकती है। ऐसे में क्या एक प्रूवन फॉर्मूला सच में सब पर एक बराबर लागू हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्या ये प्रूवन शब्द थोड़ा भ्रामक यानी मिसलीडिंग और ओवर प्रॉमिसिंग नहीं लगता? एकदम सही बात है कि शिक्षा में वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला कभी काम नहीं करता। हर दिमाग की अपनी अलग वायरिंग होती है। पर चलिए इसको एक शिक्षक और मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। कठिन परीक्षाओं की तैयारी की इस लंबी दौड़ में सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस की लंबाई या क्वेश्चंस की कठिनाई नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन होती है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी ये डर कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। बिल्कुल। एक विद्यार्थी दिन भर यही सोचता रहता है, क्या जो पढ़ा जा रहा है वो सही है? कहीं समय तो बर्बाद नहीं हो रहा? अगर ये तरीका आखिर में काम ना आया तो क्या होगा? ओहो, ये तो बड़ा भयानक कॉग्निटिव लोड है दिमाग पर। सही पकड़ा। ये अनिश्चितता दिमाग पर इतना कॉग्निटिव लोड डालती है कि पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूवन शब्द उस डर और अनिश्चितता का इलाज है, ना कि कोई जादुई छड़ी। बिल्कुल सही समझे आप।
प्रूवन शब्द उन घबराए हुए और भटके हुए छात्रों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रदान करता है। एक कंफर्ट देता है। हाँ, ये शब्द उन्हें कहता है कि शांत हो जाओ। जिस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है उस पर पहले भी लोग चलकर उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये रास्ता अनजान नहीं है। अच्छा, भले ही आगे चलकर हर छात्र को उस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़े, उसमें बदलाव करने पड़े। वही तो। लेकिन शुरुआत में एक मजबूत बुनियाद और नक्शा होने का एहसास ही उनका विश्वास बढ़ाता है। अनिश्चितता के डर को दूर करने के लिए प्रूवन शब्द एक सहारे की तरह काम करता है। ये एक बहुत ही गहरी और समझदारी भरी इंसाइट है, और इस सुरक्षित सफर को बिना रोके तुरंत शुरू करने के लिए वो लाल रंग का वॉच नाउ बटन वहां रखा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। और मार्केटिंग की दुनिया में इसको कॉल टू एक्शन कहा जाता है। पर शिक्षा के दृष्टिकोण से ये अर्जेंसी यानी तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता का प्रतीक है। अर्जेंसी, लाल रंग से। जी, लाल रंग मनोविज्ञान में हमेशा से ध्यान खींचना और एक्शन को प्रेरित करना सिखाता है। खतरे का निशान भी लाल होता है और ट्रैफिक लाइट में रुकने का इशारा भी। यहाँ ये बटन दिमाग को ये संदेश दे रहा है कि तैयारी का सही वक्त कल नहीं है, आने वाले हफ्ते में नहीं है, सही वक्त आज है और बिल्कुल अभी है। अरे वाह, इसके पीछे तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी काम कर रहा होगा। सही बात है। दिमाग सोचता है कि अगर अभी इस बटन पर क्लिक नहीं किया तो उन हजारों कॉम्पिटिटर्स से पीछे छूटने का डर है जो इस वक्त इन प्रूवन स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होंगे। बाप रे, ये पूरा विश्लेषण सच में आंखें खोलने वाला है। एक आम सी तस्वीर जिसे शायद इंटरनेट पर स्क्रॉल करते वक्त मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के लिए देखा जाता होगा, उसके अंदर मनोविज्ञान और शिक्षा की इतनी सारी परतें छुपी हैं। यही तो इस विजुअल एज का नया विज्ञान है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक लेसन प्लान के अंत की तरह समेटा जाए तो हम देखते हैं कि सिर्फ सिंपल सी प्रमोशनल तस्वीर में शब्द और रंग नहीं है। इसमें एक छात्र के दिमाग को पढ़ने और उसे दिशा देने की एक पूरी कहानी छुपी है। एक पूरी स्क्रिप्ट चल रही है बैकग्राउंड में। बिल्कुल। सबसे पहले चुनौती तय की गई। जेईई को क्रैक करने का बड़ा और कठिन लक्ष्य सामने रखा गया, जिसने छात्र के अंदर के योद्धा को जगाया। फिर एक आधुनिक स्टूडियो जैसा आरामदायक और कूल माहौल प्रस्तुत किया गया ताकि ध्यान भटकने वाले डर को कम किया जा सके और एक मार्गदर्शक पर भरोसा बन सके। हाँ, और अंत में उस अनिश्चितता के डर को हमेशा के लिए दूर करने के लिए प्रूवन स्ट्रैटेजीज का सहारा दिया गया और वॉच नाउ के जरिए तुरंत शुरुआत करने की अर्जेंसी पैदा की गई। ये सारा विश्लेषण इस बात का सबूत है कि आज के समय में शिक्षा सिर्फ किताबों और सिलेबस तक सीमित नहीं रह गई है। ये छात्रों की मनोस्थिति को समझने, उनके डर को दूर करने और उन्हें सही रास्ते पर लाने का एक बहुत ही जटिल विज्ञान बन चुका है। ये थंबनेल उस विज्ञान का एक बहुत ही छोटा पर सटीक उदाहरण है। सही कहा आपने। तो इस गहरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हुए मेरी एक ही गुजारिश निकल कर आती है। अगली बार जब भी इंटरनेट पर कोई एजुकेशनल कंटेंट, किसी वीडियो का थंबनेल या किसी कोचिंग का एड सामने आए तो उसको बस एक साधारण तस्वीर समझकर नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, उसकी विजुअल्स, उसकी लाइटिंग, उसके रंगों और उसके सोचे समझे शब्दों के पीछे छुपे इस डिजाइन को जरूर पहचाना जाए। ये देखा जाए कि कैसे वो तस्वीर डर, उम्मीद और आगे बढ़ने की चाहत को एक साथ आवाज दे रही हैं। क्योंकि जितना बेहतर तरीके से इन मनोवैज्ञानिक इशारों को समझा जाएगा, उतना ही भीड़ की चाल चलने से बचा जा सकेगा और सचेत होकर अपने सीखने के फैसले खुद लिए जा सकेंगे। बड़ी जरूरी बात कही आपने। और इसी बातचीत से निकलता हुआ एक आखिरी विचार, एक सवाल यहाँ छोड़ना मुझे जरूरी लगता है। एक ऐसी बात जो उस तस्वीर में तो कहीं नहीं लिखी थी, पर आज की इस पूरी चर्चा के बाद सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो क्या? सोचने वाली बात ये है कि अगर इंटरनेट की इस आधुनिक दुनिया में देश के सबसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने की सारी प्रूवन स्ट्रैटेजीज, सारी प्रमाणित तकनीकें पहले से ही सबके पास मौजूद हैं, अगर हर कोई जानता है कि क्या करना है और वो सब कुछ पार्ट 1 में मुफ्त में देखने के लिए उपलब्ध है, तो आखिर में वो कौन सी एक चीज है जो एक आम छात्र को टॉपर बनाती है? ये तो बड़ा उलझने वाला सवाल है ना? क्या असली परीक्षा सच में इन प्रूवन स्ट्रैटेजीज को बस जानने और आंख बंद करके मानने में छुपी है, या शायद असली परीक्षा इन्हीं बनी बनाई स्ट्रैटेजीज को तोड़ मरोड़ कर, अपनी खुद की कमजोरियों और ताकतों को पहचान कर अपने लिए एक बिल्कुल नया, अनोखा और अपना खुद का रास्ता बनाने में है?
यही वो सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।